हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वार्ड 76 से पार्षद सीमा सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी से आती हैं। इनसे बात करते हैं। मैम, हम इंदौर के कई अलग अलग इलाकों में गए हैं। भगीरथपुरा में तो गए, वहां पे आपने स्थिति देखी है, वहां की क्या स्थिति है। हम गुलजार कॉलोनी में गए, हम इसके अलावा पिपलियापुर में गए, कई इलाकों में गए हैं और वहां पे आसपास लेक्स में भी गए हैं। हर जगह इंदौर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर गंदा पानी ना आ रहा हो। नर्मदा का पानी सुबह 15 मिनट के लिए काला पानी आता है, फिर थोड़ा साफ आता है, लेकिन लोग विवश है उस पानी को पीने के लिए। आपके वार्ड में भी गए, वहां पर भी गंदा पानी आ रहा है। क्यों ये कारण है, क्या कारण है ऐसा? सर, पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी रही है और शहर को पूरा चितर बितर कर दिया गया है। जो नर्मदा लाइन है खुद ही पड़ी हुई है, उन्हीं के नीचे उन्होंने ड्रेनेज लाइन डाल दिया गया है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई उन लोगों का एजेंडा नहीं है। किस एजेंडे के माध्यम से उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, किधर की साइड उनको नर्मदा लाइन लेना चाहिए, कहाँ पर उनको ड्रेनेज लाइन डालना चाहिए, कहाँ पर उसका एसटीपी प्लान होना चाहिए, इस तरह का कोई भी उन्होंने प्रारूप नहीं बनाया है और बिना प्रारूप के अनंत धुनन में काम कर रहे हैं वो लोग। और जिसका परिणाम आज हम भागीरथपुरा में जो मृत्यु हुई है और जिन लोगों को हमने खोया है, आज उसका भुगतान हम कर रहे हैं। वार्ड 76 के अंदर अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसा स्थान है, अरावली परिषद पे देख लीजिए आप, जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। कई जगह पर गंदगी पड़ी हुई है, नर्मदा लाइन में ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है, कई जगह पर नर्मदा लाइन ही नहीं है, बोरिंग का पानी पी रहे हैं और ड्रेनेज का पानी उस बोरिंग में जा रहा है। कई नालों को उन्होंने बंद कर दिया है, नालों पर टेपिंग कर दिया गया है, जिन नालों के अंदर मल्टियों का पानी जा रहा है, जिस से पूरी जनता दूषित पानी पी रही है। एक नाले के माध्यम से अगर देखा जाए तो नाले के अंदर अगर एसटीपी वो ड्रेनेज का पानी डाल दिया जाता है तो पानी कितना दूषित होता है। वो सब सारे बोरिंगों को, नर्मदा लाइन को, सभी जगहों को प्रभावित करेगा। ये तो आप अपना फेलियर भी गिना रही हैं, आप पार्षद हैं और आप ही के क्षेत्र में इस तरह की स्थिति होती है। हम उस बात को हर बार उठाते हैं, हर बार आंदोलन करते हैं। आज ये 20 लोगों की मृत्यु के बाद में इस मुद्दे को इस तरीके से लिया गया। एक्चुअली विपक्ष कमजोर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। कई बार हम लोगों ने जोन घेराव किया, कई बार कमिश्नर को शिकायत की। हम आपको अपने पत्र भी दिखा सकते हैं। हमने हमारे जो प्रयास किए हैं, जो आंदोलन किए हैं, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। इस तरह के जो तथ्य हो रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य है, अपने घमंड में वो क्षेत्र के लिए कोई विकास नहीं कर पा रही। पार्षद भी पूरी तरह से हेल्पलेस है। हाँ, बिल्कुल। कई जगह के आप भारतीय जनता पार्टी के जो चुने हुए पार्षद हैं, आप उनके क्षेत्रों का दौरा कीजिए। जैसे कि आप अगर हम देखें, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो आप किस तरह का शहर बना रहे हैं, इसको किस तरीके से आप नंबर 1 कहना चाहते हैं? एक अगर अवार्ड मिलने से शहर स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो हमारी नाकामियां ही है। और इन लोगों के मृत्यु होने से हमारी कमजोरियां, हमारी जो बेबसी थी वो दिखी है जनता को। और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, जिसको साफ करना चाहिए, ड्रेनेज के पानी को साफ करवाना चाहिए। ये हमारे नगर निगम की जिम्मेदारी है और भ्रष्ट अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हैं अधिकारी यहाँ पर? आपके पास कोई शिकायत लेके आता है कि मेरे घर में नर्मदा का काला पानी आ रहा है, मेरे घर में ड्रेनेज पूरी तरह से ब्लॉक है, पूरे घर के अंदर गंदगी फैली हुई है, तो फिर आप क्या करती हैं? हम जाते हैं वहाँ पर, उस जगह को देखते हैं। कई बार के हम आपको वीडियो देंगे या फिर हम जनता, आप कभी हमारे वार्ड का दौरा करें तो आप हमारे साथ आइएगा, हम बताते हैं। उस समय टेम्परेरी उसका उपचार कर दिया जाता है, 2-3 दिन के बाद फिर उस चीज को वापस वही स्थिति बन जाती है। टंकियों से पानी जो आ रहा है वो पूरा दूषित पानी आ रहा है, क्योंकि कहाँ ड्रेनेज, इतना बड़ा 20 किलोमीटर का वार्ड है मेरा और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ वार्ड है। 29 गांव जो हमारे नगर निगम में ऐड किए गए थे, उनमें से एक वार्ड 76 भी है जो 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। नगर निगम के पास उतने संसाधन ही नहीं है कि वो उसको व्यवस्थित कर सके। हमने भी बीच में सवाल भी उठाया था परिषद में कि आपने इन 29 गांवों को नगर निगम में ले लिया, टैक्स वसूली कर रहे हो, रिवेन्यू भर रहे हैं सब लोग, तो आप इस क्षेत्र को दे क्या रहे हो? आप इस क्षेत्र आपकी कुछ नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते हैं अधिकारी, हमारी बात नहीं सुनते। कांग्रेस बीजेपी करते हैं। अरे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं हम। तो स्थिति ऐसी लग रही है, ना आपकी सुन रहे हैं और बीजेपी वालों को आप कह रहे हैं वो काम नहीं करते। क्या सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, जो शहर की इस दुर्दशा में लाकर खड़ा कर दिया। देख सकते हैं क्या स्थिति है। कांग्रेस की पार्षद हैं और जब हमने इनसे बात की तो वो ये कहती है कि इनके पास शिकायतें आती हैं, ये उन लोकेशंस पर जाती भी हैं और अधिकारियों से बोलती भी हैं, लेकिन अधिकारी काम नहीं करते।
कई बार हम हमारे पास से स्वयं के वैसे लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं और उनकी समस्याओं से निराकरण करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जन सहयोग से हम लोग सहयोग करके और समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो कितनी दयनीय स्थिति इस वक्त इंदौर की बनी हुई है, चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का पार्षद हो, सभी लोग जो हैं हेल्पलेस नजर आ रहे हैं। सरकार तो पूरी तरह से अब इसमें कहीं ना कहीं अपने हाथ ही खड़े कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त इंदौर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नर्मदा का काला गंदा पानी रोज लोगों के घरों में पहुंच रहा है और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये कह देते हैं भाई अधिकारी हमारे नहीं सुनते, अधिकारी भ्रष्ट हैं। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंदौर, आज तक।